Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. So, students, in continuation of chapter number 9, that is soil. Today, we will start our video with the topic soil and crops, page number 102. Students, this is the last chapter of this semester. So, let's continue our video. Different types of crops are found in different parts of India. इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरह की जो है आपको सॉइल मिलती हैं. कहीं पर आपको क्लेई सॉइल मिलेगी, तो कहीं पर लोमी, तो कहीं पर सैंडी सॉइल मिलेगी. In some parts there is clay soil, in some parts there is loamy, while in some other parts there is sandy soil. Soil is affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity. और soil पे किस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है? soil पे इफ़ेक्ट पड़ता है wind का, rainfall का, temperature का और light का और humidity का. These are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. तो ये कुछ एक ऐसे climatic factor है जिसका फ़र्क जो है आपके सॉइल प्रोफाइल पर पड़ता है. कहीं पर क्लेई सॉइल ज़्यादा हो जाती है, तो कहीं पर सैंडी, तो कहीं पर लोमी सॉइल ज़्यादा हो जाती है. The climatic factor as well as the components of soil determines the various type of vegetation and crops that might grow in any region. तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स और साथ में जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, जैसे कि आपके सैंड है या क्ले है या सिल्ट है, इससे ये फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पर वेजिटेशन किस टाइप की ग्रो होती है उस सॉइल के अंदर. Clay and loamy soil are both suitable for growing cereals like wheats and grams. और जो clay soil है या loamy soil है वो बिल्कुल एकदम suitable है किसके ग्रो होने के लिए? सीरियल्स, जैसे कि आपका wheat है, आपका ग्राम भी है उसके अंदर, जैसे wheat है, बाजरा है, ये ग्रो होने के लिए clay या loamy soil ठीक रहती है. Such soil are very good at retaining water. उनमें वाटर भी काफ़ी मात्रा में रिटेन होता है. For paddy soil rich in clay and organic matter and having a good capacity to retain water are ideal. पर अगर हम बात करें राइस की, तो वहाँ पर क्लेई सॉइल बेस्ट होती है क्योंकि वो मैक्सिमम अमाउंट में वाटर को रिटेन करती है. इसलिए क्लेई सॉइल राइस को ग्रो करने के लिए बेस्ट सॉइल मानी गई है. फॉर लेंटिल्स, जैसे कि मसूर की दाल है, एंड अदर पल्सेस हैं, लोमी सॉइल विच ड्रेन वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड. तो दालों के लिए लोमी सॉइल जो होती है वो अच्छी होती है. फॉर कॉटन, सैंडी लोम और लोम विच ड्रेन वाटर ईजीली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर एंड मोर सुटेबल. पर अगर हम बात करें कॉटन की, तो उसके लिए लोमी सॉइल अच्छी होती है, सैंडी सॉइल भी अच्छी होती है, जो कि वाटर को बहुत ज़्यादा जल्दी से ड्रेन आउट कर दे. ऐसी सॉइल जो है कॉटन को ग्रो करने के लिए बेस्ट सॉइल मानी गई है. Crops such as wheat are grown in fine clay soils because they are rich in humus and very fertile. Find from your teacher, parents and farmers the type of soil and crops grown in your area. हमारी साइड में जो सॉइल है वो है आपकी सैंडी सॉइल ज़्यादा पाई जाती है. यहाँ पर जो है क्रॉप जो ग्रो होता है, वहाँ पर ये आपका कैस्टर ऑयल बहुत ग्रो होता है. साथ में कैस्टर जो होता है जिसे अरंडी का तेल बोलते हैं, बाजरा बहुत अच्छा ग्रो होता है यहाँ पर. साथ में हमारे यहाँ पर जो सॉइल है उसमें कॉटन बहुत अच्छा ग्रो होता है. एंटर द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल 9.2. विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस. अगर हम बात करें राइस को प्लांट करने की, तो ऐसी सॉइल जो काफ़ी मात्रा में पानी को रिटेन करे वो बेस्ट होती है राइस ग्रो करने के लिए. सॉइल विद द हायर और लोअर रेट ऑफ परकोलेशन. Now comes soil erosion. The removal of land surface by water, wind or ice is known as erosion. तो जो टॉप सॉइल है वो उसका रिमूव हो जाना, या तो उड़ के चले जाना. साइक्लोन आता है तो आपने कई बार देखा होगा कि साइक्लोन के साथ में अब विंड बहुत तेज़ी से बहती है, तो क्या होता है उसके साथ साथ में सॉइल टॉप सॉइल है वो भी उड़ के चली जाती है. या कहीं पर बाढ़ आती है तो भी क्या होता है, जो टॉप सॉइल है वो बह जाती है, तो उसे हम बोलते हैं इरोजन. प्लांट्स रूट्स फॉर्मली बाइंड द सॉइल. जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल को बहुत बाइंड करके रखती हैं. पर ऐसी जगह या ऐसी सॉइल जहाँ पर प्लांट्स ग्रो नहीं होते, वहाँ की सॉइल बहुत जल्दी से इरोड हो जाती है.
इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट सॉइल बिकम लूज। अब जब प्लांट्स ग्रो नहीं होते जिस जगह पे, तो वो वहाँ क्या होता है कि जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा लूज हो जाती है, जिसके कारण जो विंड है उसे आसानी से बाहर लेके जा सकती है, जो बहता हुआ पानी है वो भी उसको आसानी से बहा के ले जा सकता है। तो वहाँ पर सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा होता है। सो इट कैन बी मूव बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर। इरोजन ऑफ सॉइल is more severe in the area of little or no surface vegetation such as desert और bare lands। तो सबसे ज़्यादा जो सॉइल इरोजन है वो ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ पर प्लांट्स जो होते हैं वो कम मात्रा में ग्रो होते हैं, जैसे कि आपके डिज़र्ट एरिया। So cutting of trees and deforestation should be prevented and effort should be made to increase the green area। इसलिए हमें ये हमेशा ये बात कही गई है कि प्लांट्स को कम से कम कट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन होने से बचाना चाहिए, जिसके कारण सॉइल जो है वो इरोड नहीं होगी। Now students, we will talk about the blue box that is on page 103. A case study. John, Rashida and Radha went to Leeladhar Dada and Santosh Malviya of सोहगपुर इन मध्य प्रदेश। तो ये तीनों बच्चे जो थे, जॉन, रशीदा और राधा, तीनों के तीनों लीलाधर दादा के घर गए। तो वहाँ क्या, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ क्या देखते हैं कि लीलाधर दादा वॉज प्रिपेयरिंग सॉइल टू मेक आइटम्स लाइक सुराही, मटकी, काला, अर्दन ड्राइंग पैन। द फॉलोइंग इज़ द कन्वर्सेशन दे ऑल हैड विद लीलाधर दादा। तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि लीलाधर दादा जो थे सॉइल प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें क्या बनानी थी, सुराही बनानी थी, मटकी वगैरह, मतलब वो क्या थे, कुम्हार थे। अब बच्चे बात कर रहे हैं लीलाधर दादा से, क्या बात करते हैं, वेयर वॉज द सॉइल ऑब्टेन फ्रॉम। तो लीलाधर दादा से पूछते हैं कि दादा कि सॉइल आप लाते कहाँ से हो। तो दादा बोलते हैं वी ब्रॉट द ब्लैक सॉइल फ्रॉम अ पीस ऑफ बैरन लैंड। हम लोग जो है ब्लैक सॉइल लेके आते हैं, कहाँ से, बैरन लैंड में से। हाउ इज़ द सॉइल प्रिपेयर। बच्चे पूछते हैं कि ये तो बताओ दादा, ये सुराही वगैरह बनाने के लिए, मटके वगैरह बनाने के लिए आप सॉइल को प्रिपेयर कैसे करते हो। तो दादा बताते हैं कि ड्राई सॉइल विल बी प्लेस्ड इन अ लार्ज टैंक एंड वुड बी क्लीन ऑफ पेबल एट्सेट्रा। तो वो लोग पहले क्या करते हैं, ड्राई सॉइल लेके आते हैं और उसको एक जगह रख देते हैं, वहाँ उसमें से फिर वो पत्थर वत्थर या कोई पत्ते या कोई ऐसे कोई कचरा वगैरह पड़ा होता है तो उसको वो साफ़ कर देते हैं। आफ्टर रिमूविंग दीज थिंग द सॉइल विल बी सोक्ड फॉर अबाउट 8 आवर्स। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, सॉइल को भिगो देते हैं पानी में, कितने घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए। दिस सॉइल वुड बी नीडेड आफ्टर मिक्सिंग हॉर्स डंग। उसके बाद उसमें हॉर्स डंग, मतलब क्या नाम, जो हॉर्स होता है उसका गोबर, वो मिक्स किया जाता है किसके साथ में, सॉइल के साथ में। द नीडेड सॉइल वुड बी प्लेस्ड ऑन अ व्हील एंड गिवन अप्रोप्रिएट शेप। उसके बाद में जो गूंधी गई सॉइल होती है उसको किस पे रखा जाता है, व्हील के ऊपर, कुम्हार का जो व्हील होता है उसके ऊपर रखा जाता है, उसको घुमाया जाता है, आपने देखा भी होगा, और फिर अप्रोप्रिएट शेप उस सॉइल को दी जाती है। द फाइन शेप इज़ गिवन बाय हैंड्स। जो फाइन शेप है वो किससे दी जाती है, आपके हाथों से। द आइटम्स आर कलर्ड आफ्टर 3 days ऑफ ड्राइंग। उसके बाद हम जो भी मिट्टी से आइटम्स बनाते हैं, मटकी हो या कुछ भी हो या दिए हों, उनको 3 दिन तक सुखाते हैं, उसके बाद उसमें कलर करते हैं। ऑल द आइटम्स आर बेक्ड एट हाई टेम्परेचर आफ्टर ड्राइंग इन द एयर। और उसके बाद सुखाने के बाद में सारे के सारे आइटम्स को बहुत हाई टेम्परेचर पे सेका जाता है। वाई इज़ द हॉर्स डंग मिक्सड इन द सॉइल। बच्चे पूछते हैं कि दादा ये तो बताओ आप कि हॉर्स डंग को, मतलब हॉर्स के गोबर को क्यों मिक्स किया जाता है। तो दादा बताते हैं बॉन्ड हॉर्स डंग हेल्प्स ओपन अप द पोर्स इन द सॉइल। पहले वो क्या करते हैं, सीधा नहीं मिक्स कर देते हैं हॉर्स के गोबर को, हॉर्स के गोबर को पहले जलाते हैं, उसकी राख मिक्स करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो भी वो अर्दन पॉट बनाते हैं उसमें क्या आ जाते हैं, फाइन होल्स आ जाते हैं, जिससे पानी ठंडा रहता है। सो दैट वाटर कुड बी परकुलेटेड आउट ऑफ द मटकाज एंड सुराहीज एवोपरेट एंड कूल्स द वाटर इनसाइड। You know that Sohagpuri surahis and matkis are famous in far off places in जबलपुर, नागपुर, इलाहाबाद etc. तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोहगपुर की जो सुराहियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर होती हैं। So student, this is the end of
chapter number 9, that is soil, and this is the end of first term exam also. I will give you the PDF of this chapter next day. Okay, so have a nice day and goodbye.